नमस्कार साथियों, मैं रंजीत चौहान। बिहार में बीजेपी की जो जीत हुई, उस जीत के पीछे सबसे बड़े हीरो अगर कोई हैं तो वो है ज्ञानेश कुमार। जी हाँ दोस्तों, चुनाव आयोग सबसे बड़ा हीरो है। चुनाव आयोग ने ही नरेंद्र मोदी को चुनाव जिताया है। ये चुनाव नरेंद्र मोदी ने नहीं जीता, ये चुनाव एनडीए ने नहीं जीता, ये चुनाव जीता है ज्ञानेश कुमार ने। जी हाँ दोस्तों, ज्ञानेश कुमार चुनाव लड़ रहे थे। साथियों, आपको बताएंगे कि बीजेपी का एक बहुत बड़ा फैक्टर बिहार में काम कर गया। नरेंद्र मोदी का एक बहुत बड़ा फैक्टर बिहार में काम कर गया। इन चुनाव से इन वक्त पहले महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपये डालना, ये बीजेपी का जीत का सबसे बड़ा सूत्रधार बना। दोस्तों, बीजेपी ने महिलाओं के खाते में 10 हजार रुपये डाल दिए और वृद्धा पेंशन के तौर पर 400 रुपये जो मिलते थे उसे 1100 बढ़ा के कर दिया। अब साथियों, हर घर में अगर महिलाओं के खातों में 10 हजार रुपये पहुंचे हैं तो महिलाएं तो खुद वोट देंगी, अपने पति को भी वोट डलवाएंगी। यही फैक्टर सबसे बड़ा काम किया है। आपको बता दें, बीजेपी हो या एनडीए की जितनी भी पार्टियां हो, वो चुनाव लड़ ही नहीं रही थी। चुनाव तो लड़ रहा था ज्ञानेश कुमार, चुनाव तो लड़ रहा था चुनाव आयोग। दोस्तों, चुनाव आयोग ने एक बार भी बीजेपी को नहीं डांटा न फटकारा कि आपने चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान आपने 10 हजार रुपये महिलाओं के खातों में क्यों डाले, आखिर क्यों डाले आपने 10 हजार रुपये। साथियों, सबसे बड़ा फैक्टर और एक काम किया, सबसे बड़ा फैक्टर काम किया कि बीजेपी ने एसआईआर करवा दिया बिहार में। एसआईआर के जरिए 65 लाख वोटरों को मतगणना से वंचित कर दिया, माफ कीजिएगा, मतदान से वंचित कर दिया। 65 लाख वोटरों के नाम काट दिए और बाहर से 21 लाख वोटरों के नाम भर दिए। यही सबसे बड़ा फैक्टर बिहार में काम किया है। बिहार में कई ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से आज बिहार में जो है एक अप्रत्याशित जीत नजर आ रही है। बीजेपी ने नहीं सोचा होगा कि इतनी भयंकर जीत बीजेपी को मिल सकती है। यहाँ तक कि बड़े बड़े दलाल, बड़े बड़े जो है पत्तलकार, मीडिया चैनल या एग्जिट पोल के जो एक्सपर्ट हैं, उन्होंने भी इतनी बड़ी जीत बीजेपी की सुनिश्चित नहीं की थी। उनके पास भी इतना बड़ा एजेंडा नहीं था, उनके पास भी इतनी क्षमता नहीं थी कि वो बीजेपी को इतनी बड़ी जीत दिला दें। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक बात जो मुझे हैरान कर रही है, मुझे कचोट रही है कि आखिर इस जीत के बारे में अमित शाह को कैसे पता था। अमित शाह ने इंटरव्यू में कह दिया था कि हमारी जो सीटें आएंगी वो 160 के ऊपर आएंगी, बाकी में सभी लोग जो है लड़ाई लड़ेंगे। मतलब अमित शाह को अपनी जीत के बारे में इतना आश्वस्त पहले कैसे हो गया था। मतलब साफ है कि उन्होंने पहले ही ईवीएम सेट कर दिया था, पहले ही उन्होंने अपने ईवीएम को इधर से उधर कर दिया था। दोस्तों, बिहार में सब कुछ देखा हमने देखा कि मतदान की पर्चियां कूड़े के ढेर में पाई गई। हमने देखा कि स्ट्रांग रूम में ट्रकों में भरकर ईवीएम पहुंचाया गया। हमने देखा कि बिहार में पोलिंग बूथ पर हंगामे हुए, पोलिंग बूथ पर काफ़ी बड़ी मात्रा में महिलाओं को, दलितों को, ओबीसी को वोट देने से रोका गया, उन्हें बंधक बनाया गया। हमने देखा बिहार में कि बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को वोट देने से वंचित कर दिया गया। और साथियों, हमने देखा कि अमित शाह चुनाव से इन वक्त पहले लोगों को धमका रहे थे, फ़ोन करके धमका रहे थे। हमने देखा कि अमित शाह जब दिल्ली में ब्लास्ट हो रहे थे तो वो बिहार में जमे हुए थे, अपनी जो है चुनावी फील्डिंग सेट कर रहे थे। हमने देखा कि अमित शाह जी बंद कमरे में सीसीटीवी कैमरा बंद करके चुनाव अधिकारियों से मीटिंग खेल रहे थे। तो भाई, चुनाव क्यों ना जीतें ये, इनके पास सारे हथकंडे हैं चुनाव जीतने के लिए। मान लीजिए कि 100 किलोमीटर मान लीजिए कि 100 मीटर की रेस हो रही है और 100 मीटर की रेस में बीजेपी पहले ही 50 मीटर की दौड़ पूरी कर लेती है, उसके बाद रेस शुरू होती है। तो सोचिए, बीजेपी जब पहले ही 50 मीटर की रेस जो है जीत जाती है तो बाकी रेस जीतना उसके लिए कितना आसान बन जाता है। अब सोचिए, चुनाव आयोग उसका है, ईडी सीबीआई उसकी है, पूरी मशीनरी उसकी है, ईवीएम उसका है, सब कुछ तो उसका है। विपक्ष का क्या है? विपक्ष का कुछ नहीं। विपक्ष के पास सिर्फ और सिर्फ उदासी, बेबसी है बस। सोचिए, आज तेजस्वी यादव और खेसारी लाल जिनके कार्यक्रम में, जिनकी रैलियों में भारी मात्रा में भीड़ देखी जाती थी, सोचिए उन्हें भी ये दिन देखना पड़ गया कि उन्हें भी जो है कष्ट झेलना पड़ा इस चुनाव में। तो सोचिए इससे बड़ी बात क्या होगी।